प्रियव्रत दीक्षित हमारे इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ के महापर्व का आज महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के साथ समापन हो गया। इस दौरान कई रंग महाकुंभ में देखने को मिले, साथ ही साथ जो अभी तक रिकॉर्ड थे वो सब टूट गए। आस्था के प्रति भक्तों का इतना बड़ा जनसैलाब दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा। स्नान संपन्न होने के बाद आज एक बार फिर से प्रयागराज अपने असल रूप में आ रहा है और संगम की रेती पर 1.5 महीने तक बसी एक नई दुनिया साधु संतों के जाने के साथ साथ उजड़ने सी लगी है। रिपोर्ट देखिए। आस्था और त्याग के महापर्व महाकुंभ का समापन हो गया। आज महाशिवरात्रि के स्नान के बाद महाकुंभ पर बसी हुई आध्यात्म की एक नई दुनिया एक बार फिर से संगम की रेवती के नाम से जानी जाने लगेगी। हालांकि 3 फरवरी के बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद मेले से अखाड़ों का उखड़ना शुरू हो गया था और मेले की रौनक फीकी सी पड़ने लगी थी, लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करके एक एक अखाड़ा अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहा था और महाशिवरात्रि आते आते सिर्फ लोगों की भीड़ ही देखने को मिल रही थी। संगम की रेती पर लगे दुनिया का सबसे बड़ा सनातन मेला 13 जनवरी से शुरू होकर महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ ही इसका समापन हो चुका है। इस दौरान 66 करोड़ ऐसे श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाकर अपने गंतव्य स्थान को वापस लौट चुके हैं। इस महाकुंभ में तमाम ऐसे रंग भी देखने को मिले हैं जो लोगों के लिए यादगार रहेंगे। इस बार महाकुंभ में लोगों के स्नान के सभी रिकॉर्ड टूट गए। अमृत स्नानों पर लोगों की भीड़ कुछ इस कदर उमड़ रही थी कि पुलिस प्रशासन के लिए भीड़ को काबू करना हर अमृत स्नान के साथ ही एक बड़ी चुनौती बन रही थी। साथ ही साथ हर अमृत स्नान पर एक नया रिकॉर्ड भी बन रहा था। इस बार अमृत स्नान पर सभी रिकॉर्ड टूट गए। अगर अमृत स्नानों की बात की जाए तो 13 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा पर 1,70,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के स्नान पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए थे। 3 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। 12 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। साथ ही साथ 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि पर लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। तो इन तमाम श्रद्धालुओं का संगम की रेती पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रही थी। भारी भीड़ में कशमकश और लंबा पैदल चलने के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था और इस 1.5 महीने के चले पावन महापर्व महाकुंभ ने प्रयागराज को कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ छोड़ दिया। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।